उसने यहाँ से बाहर से फायरिंग की और 400-500 लोगों को फायर लगे हैं, जिसमें से 3 लोग कत्ल हुए और 2 लोग जो हैं इस वक्त तशवीशनाक हालत में पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में। क्या उस शख्स ने अपने आप को जान से मार लिया है? इट मीन्स कि आप अपनी स्टॉप कर देंगे अपनी आप जितने भी आपके काम आपका है, आपको बाकायदा कर्टन ऑफ करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या पता कि उस वक्त वहाँ पे एक शख्स ना हो, 2-3 लोग शामिल हो यहाँ पर। मुस्कुरा के मिला है, मजाक करने वाला था। कोई त्यौहार कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें उसने ना शुगर मेला लगाया हो। मेरा बच्चा उन्हों की मदद करता सी, अज उन्होंने साल मारे घर बुला के ही मार दिता। मरियम राज साडे बच्चे ने कत्ल नहीं किए, उन्हें खुद को फायर क्यों मारा? उन्हें आप नहीं मारा, पुलिस जान के कहती पई है। जो उनका दामाद था वो तो उस घर में मौजूद था, वो क्यों नहीं मरा? आंटी आयशा का जो दामाद था वो घर जमाई था, अगर वो बच गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान। ये 18 साल की बच्ची है, उसकी तो उसको शादीशुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, थाना मजंग की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम शाहिद जट है, जो कि पेशे के लिहाज से प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक खातून जिसका नाम आयशा है, जो कि ननकाना साहब की रिहायशी है और 4 बच्चों की माँ है, अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करती है और लाहौर मजंग अड्डा, जिसके एक इलाका जो कि कुरैशी मोहल्ला बताया जा रहा है, वहाँ पर घर लेती है। और वो जो घर लेती है वो किराए पे घर जो है शाहिद जट, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, वो उसको लेकर देता है। और 2 साल दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ इन दोनों का ताल्लुकात बन जाते हैं और फिर मुबैना तौर पर जिनसी ताल्लुकात भी कायम हो जाते हैं। उसके बाद जब शाहिद जट जो है वो आयशा, जो कि 4 बच्चों की माँ है, उसकी बेटी के साथ जो है शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है। इस रंजिश पर जो है दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। तो फिर शाहिद जट उसके घर जाता है और जाकर वहाँ पर आयशा को फायर मारता है, उसके बच्चों को फायर मारता है, जिसकी जद में आकर आयशा और उसके 2 बच्चे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी, दोनों जो हैं मौके पर दम तोड़ देते हैं। 2 बच्चियां जो कि मियो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, और फिर ख़ुद भी अपने आप को फायर मारता है और ख़ुदकुशी कर लेता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। आए चलते हैं और आपको जाए वक़ुआ के मनाज़र दिखाते हैं और वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरीके से पेश आया। और बताया ये जा रहा है कि जिस जगह पर आयशा रिहाइश पजीर थी वो फ्लैट है और उसका 2nd फ्लोर, जहाँ पर 2.5 साल से आयशा वहाँ पर रिहाइश पजीर थी, जो कि मकतूल है और उसके ताल्लुकात थे शाहिद जट के साथ। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर जो है आगाज़ करते हैं और इस केस के तमाम हक़ाइक़ क्या हैं वो आपको दिखाते हैं और ताक़ुब करते हैं उन हक़ाइक़ का जिनको जो है छुपाया जा रहा है। चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं उस जाए वक़ुआ पर उस फ्लैट के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये फ्लैट है जहाँ पर जो है आज सुबह जो है इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया। अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको जो है यहाँ के अंदरूनी जो मनाज़र हैं जाए वक़ुआ के वो भी दिखाएंगी और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं यानी शाहिदीन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये हम अंदर जो है ये दाखिल हो चुके हैं और ये फ्लैट है। इसके तकरीबन बताया जा रहा है कि 2nd लास्ट जो फ्लोर है वहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बताया ये जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है इसके ख़ातून के साथ जो है वो मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात थे और यहाँ पर जो है काफ़ी देर से आता था और यहाँ पर दोनों के जो जिनसी ताल्लुकात भी रहे हैं।
अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ये ऊपर आ चुका हूँ और अगर आप मेरे अकम में देख सकें तो ये फ्लैट है जहाँ पर जो मकतूला आयशा है वो यहाँ पर पिछले 2 से 2.5 साल जो है पहले यहाँ पर मुकीम थी और इसको जो घर था वो शाहिद जट ने ही लेके दिया था, जो कि बज़ाहिर जो है बताया जा रहा है कि वो पेशे के लिहाज से एक प्रॉपर्टी डीलर था। वो यहाँ पर आता है और आके जो है यहाँ पर जो आयशा थी उसकी बेटी का जो है वो रिश्ता उससे कहता है कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो मुझे चाहिए। जब इनकार करती है माँ तो उसी बिना पर जो है, उसी रंजिश पर जो है शाहिद जट जो है वो फायर मारता है और यहाँ से फिर अपने आप को भी गोली मार लेता है। इस वक्त मेरे साथ कैसर इफ्तिखार साहब हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जो कि क्राइम जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जो है जर्नलिस्ट हैं। इनसे तमाम तर हक़ाइक़ जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो कि सुबह से जो है यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये क्या मामला है कि एक खातून आयशा नामी जो कि ननकाना से यहाँ पर आई है और पिछले 2 से 2.5 साल तकरीबन उसको हो गए यहाँ पर रहाइश पजीर हुए, और ये घर भी उसको शाहिद जट नामी शख्स ने लेके दिया था जिसने अपने आप को ही फायर मार लिया, खुदकुशी कर लिया। ये क्या मामला है, सारी हकीकत? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आयशा 42 साल मकतूला है ये जो बेवा थी और 4 बच्चों की माँ थी और यहाँ पर रहाइश पजीर थी। जो इब्तदाई इतलात हैं और जो इलाका मकीनों की जो इतलात के मुताबिक और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सो फार वो ये है कि जो 42 साल जो आयशा है मकतूला है ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर था शाहिद जट नामी, जो कातिल भी है इस केस में। उसको मिली यहाँ पे घर लेने की घर से, जो शाहिद जट ने घर लेके दिया इसको ये वाला फ्लैट लेके दिया। फ्लैट लेके देने के बाद क्योंकि आयशा जवान थी और बेवा भी थी, और हमारा ये सोसाइटल इशू है नॉट सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो भी खातून अगर किसी मर्द के बगैर है तो वो ईजी टारगेट समझा जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये बात, मुझे आई पर्सनली डोंट वांट टू डिस्कस ऑल इनसाइड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने इस केस को रिपोर्ट करना है। तो ये जो आयशा है ये उसके साथ इनका दे वर वेरी क्लोज टुगेदर, एंड आफ्टर डैट जब ये क्लोज़ हुए तो ये इकट्ठे रह रहे थे पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से। और जो इब्तदाई इतलात है, जो शाहिद जट है वो इस घर में ऐसे ही आता जैसे घर का कोई फ़र्द होता है और बच्चों से भी ऐसे ही मिलता था जैसे वो घर का बड़ा है। और उसके बाद वो आयशा के साथ क्लोज़ भी था। ये 2 कमरे हैं, ये कमरा जो रहाइश पजीर थे जहाँ पे आयशा और उसके बच्चे, और ये साथ एक रूम है। अगर कैमरामैन आप ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा दें तो ये कमरा है जिसमें आयशा जो है वो मकतूला वो पार्लर का काम करती थी, पार्लर का काम करती थी, और वो शाहिद जो है वो आता था जाता था इनके साथ, उनके साथ आपस में राब्ता था। अब किस हद तक था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इन चीज़ों को तो हम लोग अभी डिस्क्लोज ना कर सकते हैं, ना हमें इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दे वर वेरी क्लोज। और जो इलाका मकी हैं वो ये बताते हैं कि शाहिद जट मुबैना तौर पर इनके घर का किराया भी वही देता था, इतना उसका ताल्लुक़ था। और जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ जिनसी और जिस्मानी ताल्लुकात थे आयशा के और ये शाहिद जट के दरमियान। देखें ये तो मेडिकल रिपोर्ट ही बता सकती हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ जो है इस वक्त हॉस्पिटल में चारों, 3 तहरे कत्ल की और एक खुदकुशी की शाहिद जट की, तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीज़ें सामने आएंगी। पुलिस इस बात को, क्योंकि वो चीज़ें फ्रांजिक हो रही हैं, ये देखें ना, अगर आप ये देखें अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें, अगर आपको ये ब्लड का ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये एक होलनाक जो एक मंजर है वो पेश कर रही हैं। अगर आपका कैमरामैन ये कमरे के ये होल दिखा दे तो ये वो कमरा है जहाँ पर शाहिद जट जब आया सुबह का अलल सुबह, तो पहले इसको इलाका मकीनों की इतलात के मुताबिक इसको पीटता रहा है, यानी कि तोड़ने की कोशिश करता रहा। कि आप देखेंगे कमरा, ये दरवाज़ा ये बहुत हल्का मटेरियल का बना हुआ है। जब वो दरवाज़ा तोड़ा है तो उसने, मेरे ख्याल से जो अभी तक हमने जो क्राइम सीन देखा है, ये इंसिडेंट में हम लोग खड़े हैं, तो उसने यहाँ से बाहर से फायरिंग की और 4-5 लोगों को फायर लगे हैं, जिसमें से 3 लोग कत्ल हुए और 2 लोग जो हैं इस वक्त तशवीशनाक हालत में पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में। अब अल्लाह करे उनकी सेहत याब हों। वो भी बच्चे भी कुछ बताएंगे कि उनकी माँ के साथ शाहिद टोटल कितने बच्चे थे? अभी तक जो उसके 4 बच्चे थे और 4 बच्चों में से 2 बच्चे जो हैं उसके वो मर्डर हो गए हैं, और एक समरा 21 साल और एक मनाहिल 10 या 11 साल, वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में। तो वो चीज़ें भी काफ़ी डिस्क्लोज़ करेंगे जब वो अपनी थोड़ी सी होश में आते हैं और सारे मामला। कैसे भी ये बताइएगा कि क्या वजूहात सामने आई हैं कत्ल करने की? बताया ये जा रहा है कि वो बच्ची को, उसकी बच्ची को पसंद करता था और ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, ये बात हमें आज तकरीबन कोई इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8 years that we are here and we are investigating things। तो उसमें हमें ये सब बातें सामने आई कुछ कि जो शाहिद था, जट था, उसका ताल्लुक़ तो था इसके साथ आयशा 42 साल के साथ, उनकी माँ के साथ। वो बेवा थी, फिज़िकल भी हो सकता है, किस तरह का भी होता है आई डोंट नो, लेकिन उसने जो
ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ शादी करनी है, जो कि 21 साल बेटी है, जिस पर आयशा जो मकतूला हैं उन्हें इस बात का काफ़ी रंज था, गुस्सा था और तकलीफ़ थी कि इसने ऐसा क्यों कहा। वाइल ही इज़ इन कॉन्टेक्ट विद मी और वाइल इज़ मतलब जो भी राब्ते में है मेरे साथ, तो फिर ये इसने ये बात क्यों की। तो उनकी आपस में थोड़ी सी चपकलश थी। अब अभी थोड़ी देर पहले हमें नीचे किसी ने बताया कि आयशा और जो शाहिद है ये आपस में कोई थाने में दरख्वास्तबाजी भी कर रहे थे। और क्या दरख्वास्तबाजी थी वो हम लोग और डिग आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद जो है वो डेड बॉडी डेड हाउस से फिर जाऊँगा इंशाल्लाह थाने, भी वही चीज़ें भी सामने लाऊँगा कि इनके आपस में क्या जो दरख्वास्तबाजी चल रही थी। तो दरख्वास्तबाजी चल रही थी और नाराज़गी हो सकती है, कोई लेन देन का मामला हो सकता है, या कोई हो सकता है कि वो आयशा कहती हो ये मुझे असॉल्ट करता है या हरास करता है। तो उसमें अभी चीज़ें सामने नहीं आई, वो भी सामने इंशाल्लाह आएंगी, पुलिस भी लेकर आएगी, इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है, चल रही है। तो जब उसने ये बात की कि मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है, तो नाराज़गी शोहर उसे जाहिर की आयशा ने, और उसके बाद फिर इनका आपस में इख्तलाफात हुआ और ये सारा वाक़या पेश आया। तो ये आज सुबह जो है ये तमाम वाक़या जो है आज सुबह जी ये 3 से 4 बजे के दरमियान में 15 पे कॉल हुई थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये थे कैसर इफ्तिखार साहब जो कि सीनियर जो है यानी कि वो क्राइम जर्नलिस्ट है, और सुबह से जो है वो इस केस को बड़ी नज़दीकी से इन्होंने देखा और तमाम हक़ाइक़ जो हैं इन्होंने बताए। और अगर आपको मैं ये दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ और ये एक फ्लैट है जिसका ये सेकंड लास्ट जो है ये पोर्शन है जहाँ पर ये आयशा जो है पिछले 2 साल पहले यहाँ पर उसने रिहाइश की। और ये घर भी जो है और ये जो फ्लैट है ये इसको शाहिद जट नामी शख्स ने ही लेके दिया था जो कि प्रॉपर्टी डीलर था। और आयशा बताया जा रहा है कि आयशा जो है उसका ताल्लुक़ ननकाना साहब से है और वो यहाँ पर जो है रिहाइश पजीर थी और अपने शोहर से जो है अलहदगी इख्तियार कर चुकी थी। यहाँ पर जो है उसने पॉलर बनाया हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रूम है यहाँ पर आयशा पॉलर का काम करती थी, और इसके बिल्कुल साथ अगर आप देख सकें तो ये वाला जो कमरा है ये आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा तोड़ा गया है और यहाँ से सीधे जो है फायर मारे गए हैं। ये अंदर आप देख सकते हैं, मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके अभी तो आप मैट्रेस देख सकते हैं जिस पे ब्लड के जो है वो निशान हैं और आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर ही आयशा अपने बच्चों के साथ इस कमरे में मौजूद थी कि यहाँ पर शाहिद जट नामी जो कि प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है वो यहाँ पर आता है और आके फायर करता है और आयशा को और उसके 2 बच्चों को फायर लगते हैं, जो कि चारों बच्चे जो हैं ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसमें से 2 बच्चे जो हैं मौके पर दम तोड़ देते हैं। 2 इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े वगैरह और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर मेरे साथ एक और यानी कि भाई मौजूद हैं, इर्तज़ा भट्ट साहब मौजूद हैं मेरे साथ, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। है ठीक बड़ी साहब, आप सुनाएं। भट्ट साहब ये क्या मामला है कि इतना अफसोसनाक वाक़या, इससे पहले इचरा जो कत्ल केस है वो भी अभी चंद दिन ही गुजरे हैं, तो आज फिर ये एक अफसोसनाक वाक़या जो कि मजंग अड्डा जो है उसके इलाके कुरैशी महल्ले में पेश आया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आपने जो है देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पुलिस की नेग्लिजेंस आपको बता दूँ। देखें, आप भी क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं और मैं भी, जब कहीं भी कोई हैपनिंग होती है तो सबसे पहले पुलिस कर्टन ऑफ करती है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई सबूत मिल सके। यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर, और ये अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, बच्चे ये बता रहे हैं कि जब ये क्राइम सीन हैपनिंग हुई थी हम तब लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आप किस तरह इस केस को आप रिपोर्ट करेंगे? क्या आप उस विक्टिम ने, जो विक्टिम को मारने के बाद क्या उस शख्स ने अपने आप को जान से मार लिया है? इट मीन्स कि आप अपनी स्टॉप कर देंगे अपनी, आप जितने भी आपके काम आपका है आपको बाकायदा कर्टन ऑफ करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या पता कि उस वक्त वहाँ पे एक शख्स ना हो, 2-3 लोग शामिल हो यहाँ पर। ये तो अब मोहल्लेदार बता रहे हैं कि एक ही बंदा था ना, तो ये रिलैक्स होकर बैठ गए हैं। और उसके बाद भट्टी साहब देखें, सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, इस्लाम में किस चीज़ के लिए मना किया गया है कि किसी के साथ आप फिज़िकल रिलेशन ना बनाएं। इचरा वाला वाक़या भी आपको याद है, वो भी उसकी भी जो फसाद की जड़ थी वो क्या थी? वो जंग का वो लड़का शहरियार जिसने उस रिदा को जो है उसके साथ रिलेशन बनाया, उसके बाद अपने बच्चों को उसने मार दिया। और यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए तो ये शहनाज बीबी जो है शायद पूरे अब बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए। देखा जाए तो उस पूरी हैपनिंग की ज़िम्मेदार वो खतून ही है। वो खतून ने क्यों उस शख्स को इजाज़त दी कि वो उसके बेडरूम तक आ सके? देखें, इसकी वजह से उसकी अपनी बेटी और बेटा भी मौत के मुंह में चला गया। अब वो शख्स जिसके जो है ही गंदी नीयत का मालिक था, अब वो बेचारा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसने पहले उस खतून के साथ रिलेशन बनाए, जैसे भी रिलेशन बनाए, उसके बाद जब उसका
का उससे दिल बढ़ गया तो उसने कहा मैं तुम्हारी 21 साल बेटी के साथ भी रिश्ता करना चाहता हूँ। ख्वाहिश जाहिर की। और अब किस तरह एक माँ के लिए पॉसिबल है कि वो शख्स जो उसके साथ भी किसी न किसी एक्टिविटी में मुलव्वस था, अब उसकी बेटी के साथ भी वो शरई तौर पे भी ये चीज़ इजाज़त नहीं देती। तो उस माँ ने कहा होगा शायद कि यार मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना, खुदा का वास्ता है तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो खातून थी, वो मर्द था, रिलेशन में थे, वो दोबारा सुलह हो गई, दोबारा माफ़ी हो गई, फिर दोस्ती कंटिन्यू हो गई। मुझे यहाँ पर मौजूद नीचे हमसायों ने बताया है कि जिस वक्त ये हैपनिंग हुई है बाकायदा तौर पे वो शाहिद जट जो है वो ऊपर आया, ठीक है, और उसके बाद आके उसने यहाँ पर चीखो पुकार की बुलाया उसको। लाज़िम बात है उसने लॉक कर दिया होगा खातून ने अपना घर, उस वक्त जो मामला हो गए उसने बाकायदा उसको बुलाया कि बात सुनो जो भी था। जब वो सारा उसने शायद बात नहीं सुनी, वो समझ गई होगी कि इसका गुस्से में है या इसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। उसके बाद उसने बाकायदा तौर पे किसी भी चीज़ से थोड़ी कह लें आप या कोई भी इससे बाकायदा उससे इस दरवाजे को तोड़ा है, ठीक है। अब क्या पता उसने डराने के लिए कहा हो कि भाई रावत तो फैर मार दूँगा। जब उसने ये बात नहीं मानी होगी, उसकी दरवाज़ा नहीं खोला होगा, तो उसके बाद उसने जो है बुलेट से फायर कर दिए होंगे। ये सारी हैपनिंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक गैर फितरी अमल रखने की वजह से जो है सामने आई है। बच्चे शाहिद जट के हवाले से बता रहे हैं कि वो शख्स यहाँ पे किसी की शादी में भी नोटों को निछावर करता था। मतलब थोड़ा वो आप ये समझ लें कि थोड़ा वो याश टाइप का बंदा था, बहर शौकीन टाइप कह लें आप, ये सारा बंदा था। बहर ये सारी हैपनिंग है जो सामने हुई, इनमें उस बच्ची का क्या कसूर था, उस बच्चे का क्या कसूर था। और ये देखिए आप यहाँ पे कि ये सारे वो क्राइम सीन से जो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे कैमरा, ये बच्चे देखिए आप यहाँ पे किसी की उम्र 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है। किसी को यहाँ पे बाकायदा तौर पे कोई यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनाई गई कि आप क्राइम सीन में आप ये बच्चे हैं कोई चीज़ हाथ में उठा लें, मैं उठा लूँ यहाँ पे। अब इस चीज़ में कितनी हकीकत है कि शाहिद जट अकेला आया था, क्या पता उसके साथ कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो। तो खुदा का वास्ता मेरी पंजाब पुलिस से गुजारिश है कि अगर कोई कातिल जाए कुआं पे मर भी जाए ना, तो कम अज़ कम आप उस हदूद को जो है कुछ देर के लिए आप कर्टन ऑफ कर दें, ताकि वहाँ पर जब पहुँचने वाले बच्चे हैं उनके जहन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। अब यहाँ पे बच्चों को पता है कि वो बच्चे बता रहे हैं मुझे कि यहाँ पे हाथ डाला था, इधर फायर किया, मैं हम जब आए शाहिद जट खड़ा हुआ था, वो लेटा हुआ था। अब बच्चों को तो आप नहीं रोक सकते। अब ये चीज़ें हैं, ये बच्चे अब किसी को क्या बताएंगे जाकर, कल को उन्होंने स्कूल जाना है, अकेडमी जाना है, अपने दोस्तों को क्या बताएंगे हमारी गली में एक मर्डर हुआ है, मैंने देखा वो पिलो के ऊपर ब्लड लगा हुआ था, मैंने देखा वो डोर पे ब्लड लगा हुआ था। तो खुदा का वास्ते इस चीज़ को अगर आपने कर्टन ऑफ किया होता तो किसी बंदे की हिम्मत ना होती कि अंदर आके वो क्राइम सीन को दिखा सकता। बहर ये बटी साहब हैपनिंग हुई है और आपके सामने रखी है हमने। बहुत शुक्रिया जी आपका। और बिल्कुल जी आपने जो है इर्तज़ा भट्ट साहब की जो है गुफ्तगू सुनी है और बड़ा अच्छा एक पॉइंट है उनका कि इस तमाम एरिए को जो है वो कर्टन ऑफ नहीं किया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मिल सकती थी, क्राइम सीन यूनिट थे यहाँ पर। और जिस तरीके से आपने देखा है कि यहाँ पर एक ख़ातून जो कि ननकाना की रिहायशी थी और आयशा नाम था उसका, और जो कि यहाँ पर पिछले 2 साल से रिहाइश पजीर थी, और किस तरीके से शाहिद जट जो कि प्रॉपर्टी डीलर था उसने जो है आयशा के साथ ताल्लुकात बनाए और उसके बाद उसकी बेटी के साथ जो है ख्वाहिश जाहिर की कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जिसकी उम्र भी 21 साल बताई जा रही है। लेकिन जब आयशा ने ये बात नहीं मानी, इनकार किया, तो शाहिद जट ने जो है फायर मारकर आयशा को भी कत्ल किया, उसके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया, और 2 बच्चे उसके तशवीशनाक हालत में म्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, और ख़ुद भी उसने गोली मारी और ख़ुदकुशी कर ली। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि मजंग अड्डे के इलाके कुरैशी मोहल्ले में पेश आया था। बहरहाल एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मैं शाहिद जट जो है जो कि बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर था, उसके दफ्तर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। ये आप सामने के मेरा कैमरामैन अली आपको दिखा सके तो ये सामने जो है वो दफ्तर है शाहिद सिंधु जट, और ये दफ्तर था प्रॉपर्टी का जहाँ पर शाहिद जट ने अपना दफ्तर बनाया हुआ था। और यहाँ पर ही आयशा आई थी जिसने इससे एक घर जो है एक किराए पर इसको शाहिद जट ने लेके दिया था। मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है? खैरियत का शुक्र सर। क्या नाम है आपका? इशफाक सर। अच्छा इशफाक साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये शाहिद जट को सोए हुए थे, सुबह खबर मिली है तो पता चला है कि यार रात को ये इंसिडेंट हो गया। तो ये इसका तल्लुकात था उसके साथ कुछ, उसके साथ था, लेकिन पता नहीं इतना ये आता जाता था। अब पता चला कि यार वो मर्डर हो गया, इसने खुद को भी अपने फायर मार दिया।
और उनको भी फायर मार के शाहिद जट ने खुद भी फायर मारे हैं, उस खातून को भी मार दिया और उसकी 2 बच्चियाँ, उसकी 4 बच्चियाँ थी जिनमें से 2 जो एक बेटा और एक बेटी, उसकी डेथ होगी। 2 बेटियाँ इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। ऐसे ही सुने ये शाहिद जट जो है ये शादीशुदा है? नहीं सुना, इधर ही रहता था, पिछली गली में रहता था, ये साथ ही गली में रहते आगे पिछली गली में रही थी। हैं? तो ये कितने बहन भाई हैं? ये सुने मैंने तो इसका एक भाई देखा है, इसकी वालदा देखी है और ये है और उसका और कुछ नहीं। तो इसने यहाँ पर प्रॉपर्टी का दफ्तर कब से बनाया? ये तकरीबन साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया यहाँ पर प्रॉपर्टी, लेकिन इसके ताल्लुकात थे उस खातून के साथ, थे। मकतूला जो आयशा है। बस उन्हें ये अल्लाह ही जानता, मुझे क्या पता इस चीज़ का, लेकिन खबरें यही चल रही खबरें यही यही चल रही हैं, ताल्लुकात थे। ताल्लुकात। बिल्कुल जी, ये हालात हैं जी। और ये आप देख सकते हैं कि ये शाहिद संधू जट, और ये आप बोर्ड भी देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये ऑफिस है, उसका दफ्तर था शाहिद संधू जट का, और ये साथ जो है एक दुकान भी है। इनसे बात कर लेते हैं और इनसे पूछ भी लेते हैं, क्योंकि ये साथ नेबर हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी भाईजान? क्या नाम है प्यारे भाई? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल भाई, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। शाहिद जट जो कि आपके साथ जिसका दफ्तर था प्रॉपर्टी का, तो ये कब से इसने दफ्तर यहाँ पे? काफ़ी देर हो गई है, 2-3 साल तो हो ही गए थे। हाँ जी। ये जो आयशा नामी खातून जो कि जिसका मकतूला है, जो जिसको फायर मारे हैं शाहिद जट ने, उसका भी कत्ल कर दिया, उसके बच्चों को भी मार दिया, खुद भी फायर मार के जो है खुदकुशी कर ली। तो ये आयशा यहाँ पर आती थी कभी? देखा आपने? मैं ज़्यादातर मेरे वालिद होते थे ना, ये अर्ली फोत हुए हैं, ठीक है, तो मैं होता था, मेरे होते हुए मैंने नहीं देखा ये उसको। बात है, सुनने में हाँ, सुनने में तो आता था। देखा हो कि आयशा इसकी- नहीं, मैंने ऐसे ही बंदा झूठ बोले, क्योंकि ज़्यादातर मुझे नहीं इस बात का इल्म। ठीक, बकाया बड़ा अफसोसनाक वाक़या। तो कब से आप जानते हैं शाहिद? शाहिद को जब से अफसोस है। यानी कि शाहिद शुरू से यहाँ पर है? हाँ जी, रिहाइश का नहीं, गली का ही सुना है हमने, गली में ही रहते हैं ज़्यादातर, हमें यही बात ही है सर, ताबेदार। शाहिद यानी कि बताया जा रहा है कि शाहिद जो है वो ऐसे ही पिस्टल वगैरह लेके, वेपन वगैरह लेके, कभी ऐसी एक्टिविटी देखी है आपने शाहिद? अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा था। बज़ाहिर कैसा इंसान था? हाँ, हमारे साथ तो सही था माशाल्लाह। बात तो जो सच है वही मैंने बोलनी है ना, हमसाया यही होता है ना। हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का एहसान था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। बकाया अल्लाह। कल मुलाकात, आखिरी दफ़ा आपकी मुलाकात? नहीं सर, बातचीत आपसे काफ़ी दिन हो गया मुलाकात। हमने देखा ना कि जब जो साथ हमसाए होते हैं, नेबर होते हैं, उनके साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, काफ़ी दिन। बंदा हर बात शेयर भी करता है। हाँ जी, ये 3-4 दिन पहले आया मेरे पास, मुझे कह रहा था कि मैं वो बच्चों वगैरह को स्कूल छोड़ता हूँ, मेरी कटिंग करनी है, तूने राउंड वगैरह कलर वगैरह करवा के किया है। के बच्चों को स्कूल का भाई, इतना ही सुनने में मिला था मुझे। छोड़ता है हाँ, यही पता चला था, कोई गाड़ी वगैरह उसके आयशा के ये नहीं, बस इतना ही पता चला था कि बच्चों को, मैंने कहा खैरियत है, आजकल आ नहीं रहा, कहता है कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो इसलिए 4 बजे आता हूँ, क्योंकि कस्टमर्स वगैरह पूछ लेते हैं ना हमसे कि वो आया कि नहीं आया। बच्चों को स्कूल भी छोड़ता है? ये सुनने में है, उसने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, गाड़ी वगैरह ली हुई थी? ये नहीं पता। अच्छा जी। ये शादीशुदा है शाहिद? ये तो नहीं पता सर। हाँ, ये नहीं, शादी का तो नहीं पता, क्योंकि शादी होती तो पता होता है सबको। जी सर। चले खैर, जी बहुत शुक्रिया आपका। ये साथ नेबर थे और ये इन्होंने एक शॉप बनाई हुई है। सलाम चाचा जी। मैंने पता ही नहीं किसे का। चलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। शाहिद जट जानते हैं भाईजान इसको? जी जी। आज ये कैसा बंदा था और ये क्या मामला है? अच्छा था भाई, बस इधर ही देखते थे दुकान, बाहर आ जाए। दुकान ही देखते थे, इधर आता जाता था। अच्छा, अंदर हमें मकान भी नहीं हमने लेके दिया, उसने हमें। आपने लेके दी थी? नहीं, उसने हमें मकान भी रेंट पे लेके दिया। आपको मकान भी लेके दिया? हाँ, 4-5 दिन पहले देखा था बस, आगे लास्ट टाइम। ठीक है। तो शाहिद कितने बहन भाई हैं पता है? ये नहीं पता बस, तो शादीशुदा था? ये भी नहीं पता, इतना पता ही नहीं, इतना नहीं, शाहिद क्या घर के थे? ये नहीं पता। घर का दुकान नहीं, दुकान पे देखा। दुकान ही था? हाँ, उनके खानदान का पता मुझे, ये यहाँ पे रहते हैं पिछले महल्ले वाली साइड पे। शाहिद जट जो है शादीशुदा था? नहीं शादीशुदा शादीशुदा नहीं था। तो ये हालात हैं, बता रहे हैं कि इस गली में घर है शाहिद जट का? पता नहीं, ये नहीं उनकी फैमिली का पता। इस गली में ही है? चलें जी, आए जी, इस गली में भी देख लेते हैं। जी जी। सीधा जाके राइट हो जाओ, राइट हो गए, थोड़ा सा बिल्कुल सामने दीवार के उधर से लेफ्ट हो जाओ, आगे आपको उधर घर है इनका। आप जानते हैं शाहिद जट? शायद ये मेरा किराएदार है। ये हाँ जी, बड़े अरसे से यहाँ पे दुकान कर रहा है, अपना काम करता था। उसके उस ऑर्डर के साथ इख्तलाफात थे काफ़ी देर से, कभी सुलह हो गई, कभी इख्तलाफात हो गए, बस इसी तरह चलता रहा सारा कुछ। बस नहीं उसको समझ आई बेचारे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये शाहिद आपका ये मेरा दुकान पे किराएदार है। ये जो दुकान है ये आपकी
जी। तो शाहिद यहाँ पर कि 2 साल पहले यहाँ पर 2 साल यहाँ पे पहले बनाया है, 2 से 2.5 साल हो गए। पहले इसका पीछे दफ्तर था, काफ़ी अरसे से ये प्रॉपर्टी का काम कर रहा है यहाँ पे। ये जो खातून है मकतूला आयशा जो है वो इसके दफ्तर में उसका दफ्तर में आना जाना था, इसके इख्तलाफात हुए हैं कितनी दफ़ा, उसके ऊपर पर्चा कराया इसने शाहिद ने, कभी उसने इसके ऊपर कराया, बस इसी तरह मामला चलते रहे हैं। पर्चे किस चीज़ की करवाते हैं? वो बल लड़ाई झगड़े के, वो कहती थी तूने ये कर दिया मेरे साथ, वो कर दिया, बस इसी तरह इनका चलते रहे मामला। पिछले दिनों भी चलते रहे, फिर इसने सुलह कर ली, इसने उस पर पर्चे कराए थे, बस इनके इख्तलाफात चलते रहे हैं। फिर सुलह हो गई, इसने बुलाना छोड़ दिया, फिर ऑर्डर आता, आपको पता है जो भी मामला दिन के हुए, नहीं उससे बर्दाश्त हुआ, रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उसने ये शाहिद शादीशुदा नहीं शादीशुदा नहीं था वो। शादी कितने बहन भाई? ये आइडिया नहीं है। एक भाई इसका होड़ है ताहिर, वो आपको गली में मिल जाएगा, गली में बैठा होगा। इस गली में? हाँ, इस गली में घर है उसका। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सोचना वाकई हमारे साथ तो अच्छा था, उसके जो भी मामला थे ज़िंदगी में, लेकिन हमें जब मिला अच्छा मिला है, मुस्करा के मिला है, मजाक करने वाला था। कोई त्यौहार कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें उसने ना शुगर मेला लगाया हो। मुहर्रम आ गया उसने शबील लगा लिया है, रमज़ान आ गया उसने फ्री बांटना शुरू कर दिया है, बस जो उसके नसीब। लेकिन अपने आप को फायर खुद भी मार लिया और अपने आप को भी मार लिया। ये हालात हैं जी। ये इनकी दुकान है, ये जो साथ दफ्तर आपने हमें आपको दिखाया, तो इस भाई का जो है ये वो दुकान जो है इस भाई की है, और इनकी दुकान जो है उसने रेंट पे ली हुई थी, और पिछले 2 से 3 साल पहले ये जो दफ्तर है यहाँ पर प्रॉपर्टी का शाहिद जट ने बनाया है। मगर बता रहे हैं कि बज़ाहिर जो है बड़ा अच्छा और खुश इखलाक था, और पहले भी इन दोनों में इख्तलाफात रहे हैं। ये वाला बाज़ार जो है आप भी बता रहे हैं कि उधर जाता है उनके घर पर। अभी शाहिद जट के जो है वो घर चलेंगे, उनके लवाहिकीन से बात करेंगे और सारे हक़ाइक़ जो हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है, क्यों जो है शाहिद जट इस नहज पर पहुंचा कि उसने ख़ुद भी अपने आप को फायर मारा, ख़ुदकुशी कर ली। और आयशा नामी खातून जो कि ननकाना साहब से जो है लाहौर आई थी, यहाँ पर उसने रिहाइश की, और 2 साल पहले अपने बच्चों के साथ, जिसके 4 बच्चे थे, और उसने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार की। और मजंग का ये इलाका है और कुरैशी मोहल्ला बताया जा रहा है जहाँ पर उसने आके रिहाइश की, और उसको जो घर था वो शाहिद जट ने ही लेके दिया था, जो कि प्रॉपर्टी डीलर था, और इन दोनों के ताल्लुकात थे। उसके बाद मुबैना तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि शाहिद जट ने जो है जो आयशा थी मकतूला, उसकी बच्ची के साथ जो है शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस बात पर रंजिश हुई, क्या था मामला, ये सारे हक़ाइक़ जो हैं फैमिली की तरफ चलेंगे। शाहिद जट के जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करके जानेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शाहिद जट के लवाहिकीन से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मैं शाहिद जट, जिसने ख़ुद भी अपने आप को फायर मारा और ख़ुदकुशी कर ली, और आयशा नामी जो ख़ातून है उसको भी फायर मारे और उसकी बच्चियों को भी फायर मारे, जो कि मौके पर दम तोड़ गई। फिर ख़ुद भी उसने फायर मार कर अपने आप को जो है वो कत्ल कर लिया और ख़ुदकुशी कर ली। इस वक्त मेरे साथ शाहिद जट के जो भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सारे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत से? अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है भाई, हौसला करें, हौसला करें। कितने भाई हैं आप? 4 भाई। 4 भाई हैं। शाहिद जट आपसे बड़ा था? जी जी, मुझसे बड़ा था। सबसे बड़ा था? नहीं, मुझसे बाद का बड़ा था। तो ये क्या मामला है भाई? बताया जा रहा है ये आयशा नामी जो खातून जो कि मकतूला है। बात ये कि मैं रात को सोया हुआ था, तकरीबन मुझे 4 सवा 4 के करीब में कॉल आती है। सईद भाई मेरे मोहल्लेदार है, उसने बोला कि ताहिर नीचे आओ, बात सुनो आके। मैं नीचे आया हूँ। नीचे आके ना उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। मैंने कहा घर नहीं है। तो कहता है तुझे पता तुम्हारा भाई कत्ल हो गया? मैं कहा कैसे? मैं इधर ही बैठ गया, इधर ही बैठ गया। और मैंने कहा कैसे हो गया? उससे बोला कि ऐसे ऐसे, मतलब कि उधर था तो उधर यानी कि उधर डेड बॉडी पड़ी, साथ में और लेडीज़ की भी पड़ी हुई हैं। तो शायद मेरा भाई ऐसा नहीं है कि उसने ख़ुदकुशी की है, ऐसा बंदा नहीं है। और दिलदार आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं शायद संधू से, आपको मालूम शायद होगा। लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं कि वो ख़ुदकुशी कर ले। उसको ना उसकी जो बहनोई है ना, जो
यानी कि खातून है, उसका जो जवाई है, उसने ये हरकतें यानी कि उस जवाई के कारण यानी कि उसने की है। उसकी तो 4 बच्चियाँ हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा था। और उसकी छोटी बेटी जो है उसकी बेटी से बताया जा रहा है ये कोई ताल्लुकात थे आयशा से। नहीं 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 नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं उसके साथ। असल में वो तो पहले शादीशुदा थी, वो तो लड़की पहले से शादीशुदा थी। शाहिद शादीशुदा? नहीं नहीं, ये कुंवारा है। जी जी। आप शाहिद की क्या लगती है? मैं आंदी पुप्पो, मेरा बच्चा सिर्फ मदद करता सी, यतीम करी सी मेरे बच्चे ने, मेरा बच्चा उन्होंने मदद करता सी। अज उन्होंने जालमा ने घर बुला के ही मार दिता। मेरा वीर ने जोगा नहीं सी, खुद खर्ची नहीं की सी। उसके आयशा के साथ कोई ताल्लुकात थे पिछले 2 साल? के बस इस तरह दुनिया की जुबान से नहीं ना बंदा पढ़ सकता। दुनिया एक रंग दी नहीं, दुनिया बड़े रंगा। आपस में पर्चे वगैरह भी करवाए होंगे? आपस में पर्चे क्यों करवाए थे? पर्चे जो बहुता खांदी सी, बड़े पैसे उनके कोल खांदी सी ते फिर उन्हें ब्लैकमेल करती सी ते 6 लाख एक बारी ले लिया, फिर गड्डी बेच के उन्हें खवा दी थी। फिर मेरा भरा नमाज ही प्रेजी इन्ने जोगा नहीं सी, मेरे वीर की कंड टुट गई मेरे वीर की। जी शाहिद जट जो कि बताया जा रहा है, ये शाहिद जट के जो है वालिद हैं। और हौसला करें जी, अल्लाह की ज़ात सब्र जमील अता करें। आप वालिद हैं? ये क्या मामला है? बताया जा रहा है कि शाहिद का कोई ताल्लुकात थी उस मकतूला आयशा के साथ। ये कितनी सदाकत है इस बात में? हाँ जी, वो तो खुदा बात मदद करता सी, लोगों की करता सी, गरीबों की करता सी। जब पहला वक्त आया कोई देर नहीं इतना दादा थोड़ा गया, बुरा वक्त ना आए किसी। घर से आपको बता के गया? रोटी खाधी 7 बजे, फोन आया पौड़ियां तो थले उतर आया। माँ कहती कितने चला, कहना अम्मी मैं आ रहा। अम्मी ने तो यही सोचे ना हुणे आ जाता है। डिगते डिगते रात लंघ गई, पुत्र नहीं आया। बता रहे हैं कि शाहिद वहाँ पर आता था, उस फ्लैट में आके वहाँ पर रातें गुजारता रहा, वहाँ पे रहता रहा। फैसला हुंदा सी, सानू नहीं पता, सानू नहीं पता, सानू इस गल का नहीं पता। सानू वहाँ पर वेपन लेके गया है, वेपन से उसने फायर किए हैं, फायर करके उसने उस मकतूला आयशा को भी कत्ल किया है, उसकी बच्चियों को भी। उनका जवाई उनके घर दे विच मौजूद है। उन्हें उस जिहड़ी आयशा मरी है, उनका जवाई उस घर च मौजूद सी। सानू नहीं पता, सानू इत्थे किसी गली दे विच मेरे बच्चे ने फोन किया है। देखा था? नहीं, किसको? दामाद को? नहीं, मैं कह बच्ची 18 साल की बच्ची। हाँ जी, शादीशुदा उनकी बच्ची। साडा बच्चा उहदे नाल कोई मुतालबा नहीं करता सी, लेकिन वो उन्हें जो खांदी सी ना, जो नहीं देंदा सी, उदों ब्लैकमेल करती थी। उदों कदी थाने चले जाती थी, कदी पर्चे करा देंदी थी, कदी इस तरह कर। पर्चे क्या लगते हैं? शायद चाचू लगता हूँ जो जी, जो उनके पर्चे रिकॉर्ड जो वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। वो जब वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसके बाद माशाल्लाह पैसा था, ठीक है ना। ये लोग जो उनसे ये लोग उसके आपके बेटे ने कत्ल नहीं किया? जी हमारे बच्चे ने कत्ल नहीं किया है। आपके बेटे ने कत्ल? नहीं, मरियम राज साडे बच्चे ने कत्ल नहीं किते। उसने खुद को फायर क्यों मारा? उन्हें आप नहीं मारा, पुलिस जान के कहती पई है। उन्हें जड़े पुलिस साडा इंसाफ कराए और फोन के उत्ते पता लगे, फोन से पता लगना है किहड़े बंदे ने उन्हें फोन किया, किहड़े बंदे ने उन्हें बुलाया, किस ना वो मुक गया, उन्हें फोन से पता लग जाना है। साडा पर्चा नहीं होया अजे, पुलिस हमारा पर्चा नहीं किया, हमने 15 पे कॉल की है, ठीक है। सुबह से गए हैं। क्या लगती है शाहिद? मैं उसकी फुफ्फो की बेटी हूँ, बहन ही हो? ठीक है। मेरे भाई को ना हमने सुबह का जब हमें पता चला ना, ये तो मेरी आपियों ने उनको कॉल किया, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने ना हमारा पर्चा किया है, ठीक है, ना उन्होंने ये कहा कि हमने कहा हमारी लाश, ना वो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे। कुछ भी उनको कहे ना, वो आगे से कहते चलो बीबी घर चलो, ताड़े मुंडे ने मार दिते ने, तुसी आ गई जिथे, चलो निकलो इथों, निकलो। वहाँ के जो लोग हैं फ्लैट में मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि ये शाहिद इनके घर पे जो उनका दामाद था वो तो उस घर में मौजूद था, वो क्यों नहीं मरा? वो तो वहाँ पे था, उसको क्यों नहीं मारा? उसने छोटे बच्चों को अगर मार दिया तो उसने इतना बड़ा आदमी
में क्यों छोड़ा? किसने बताया कि वहाँ पर दामाद? ठीक है, हर बंदा कहता है वहाँ पे, हर बंदा कहता है कि वो वहीं पे मौजूद था। वही लोग वही बता रहे हैं कि शाहिद जट वहाँ पर आया है और आके इसने फायर किए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, दरवाजे से इसने फायर करके मकतूला आयशा को कत्ल। वीडियो ऐसी कोई चीज़ ऐसी बनी है जहाँ पे वो हो रहा है, ऐसी बनी है? आप इस चीज़ को कैसे जो है वो डिनाई कर रहे हैं कि ये कत्ल आपके? बोल आई है ना, क्योंकि वो घर से बिल्कुल सही गया है, उसका कोई ऐसा माइंड ही नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स किया होता है, बंदे का पता चल जाता है वो गुस्से में निकला है। प्यार घर से खाना खाया है, मेरी मामी ने उसको कहा खाना खा लो, खाना खाया, दूध पिया, आराम से उसको कॉल आई है, कहता अच्छा मैं आता हूँ। इतनी सी बात है कि वो निकल गया। यहाँ तो वो 2-3 दिन से कोई प्लानिंग कर रहा था या घर नहीं था या कुछ इस तरह का। कहा जा रहा है कि शाहिद ने उसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश की और इस बात पे रंजिश। हमारी मरीम से अपील है, हमारा जो सा हमारे बच्चे पे जो सा मर्डर डाल जो सा कह रहे हैं, अभी हमारे बच्चे की है, हम लोग वज़ीर से अपील करते हैं, वज़ीर अल्लाह से भी हमें तामन दें, हमारे साथ तामन करें। हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें। हम माशाल्लाह मेरे ये वाल साहब हैं, ठीक है, और इन लोगों को रिकॉर्ड चेक कर, हम लोग जराइम पेशा नहीं, तो बस सवा नौज मिला, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे बंदे नहीं हैं, ठीक है। किराएदार मेरा वीर कोई इस तरह का काम करने वाला मेरा वीर नहीं, मेरा वीर 5 वक्त का नमाजी, मेरा वीर कितने तक गुनाह करने वाला मेरा वीर नहीं। मरियम नाज मेरा वीर है ना, जो का नहीं से मौका पे बोले दादा ने पूछ लो, मेरा वीर 5 वक्त खाया। क्या लगती है शाहिद? बड़ी बहन है उसकी। कभी बात की है आपसे शाहिद ने कि आयशा के साथ उसकी कुछ? नहीं भाई, पता क्या है, वो औरत गरीब थी, खुदा तरती उसने की है कि उसके बच्चों को घर पे आना जाना था, पैसे आते तब आ जाती थी उसके पास, उसके घर पे आना जाना था, उसके दुकान पे आ जाती है। नहीं हमें पता है, क्योंकि हम लोगों को घर में तो नहीं, उसने कभी नहीं बताया कि ये मेरे वाला था। ये जा रहा है कि ये घर उसको शाहिद जट ने लेके दिया है। भाई वो प्रॉपर्टी डीलर था ना, प्रॉपर्टी डीलर तो किसी को भी लेके दे सकता लोग है। बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये शाहिद वहाँ पर आता था उसी फ्लैट में और सारा दिन भी वहाँ पे। मोहल्लेदार से पूछे वो कैसे मारता था, यहाँ से मार के निकालता था उसको, वो औरत उसकी जान ही नहीं छोड़ती थी। पूछे मेरी मोहल्लेदार बैठी हैं, ये मोहल्लेदार है सारी, आप पूछ सकते हैं इनसे कि कैसे वो उसको निकालता था कि हमारे घर ना आया करो, हमारे घर वाले अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो 4 बच्चों की माँ थी। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त हम ये शाहिद जट जो कि बताया जा रहा है जिसने ख़ुद भी फायर मारा और एक आयशा नामी खातून को भी मार दिया और उसकी बच्चियों को भी फायर मार दी है। अब ये फैमिली शाहिद जट की जो कि इस तमाम वकूए से जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चे ने कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे बच्चे को जो है कोई और मार के चला गया है और हमारे बच्चा ऐसा नहीं था। अब ये लोग जो हैं उस जो इल्ज़ाम लगा। जी बेटा आप क्या लगती है शाहिद जट? ये कभी बात की थी शाहिद ऐसा मामला? नहीं, हमारे मामू तो अच्छे बहुत थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पूरा मोहल्ला गवाह है, पूरा मोहल्ला गवाह है, बहुत अच्छे, हर गरीब हर किसी का ख्याल करने वाले, हर किसी का ख्याल करते थे वो। उसका उनका जो दामाद था, आंटी आयशा का जो दामाद था, वो घर जमाई था, अगर वो बच गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान। ये 18 साल की बच्ची है, उसकी तो उसको शादीशुदा है। वो आपको किसने बताया? वो शादीशुदा है, हमें पता है कि वो शादी। किसने बताया था? उसके समरा की शादी हुई है। नहीं बेटी का चक्कर सर नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया कि बेटी की कोई ऐसा मामला है तो उस पहले शादीशुदा उसकी बेटी। तो किसने बताया? ये पूरा मजंग जानता है शादीशुदा, उसकी तस्वीर। हाँ जी, वो हाँ जी पार्क लैन में उसका घर है, उसके दामाद का, जिसके जो वो आप मीडिया पे भी देखेंगे ना, उस पर आ रहा जी आपने उसके दामाद में करा दिया, यानी कि पर्चा करवा दिया उसके दामाद ने, वो उसने यानी कर लिया ना केस को, तो दामाद है तो हो गया ना वो। ये हालात है जी, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जी इनसे बात, ये वालदा है आपकी, ये आपका, ये जी शाहिद जट की जो है ये वालदा है। माँ जी अल्लाह दी ज़ात सब्र जमील अता करे। अफसोस आमीन। ये की मामला है कि बच्चे तो बेटा उन्होंने कहना उन्होंने खुदा तरसी करदा सी गल कीती आके नहीं, शाहिद ने साडे नाल गल नहीं कीती, ओदे 2 बंदे छड्ड के आई अपने, एक दे 3 बच्चे, एक दी 1 बच्ची, 2 बंदे जींदे छड्ड के आई आ।
इन्हें छड़ के आई ओनू खुदा दसी घाटा जा ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਦੀ कहा जा रहा है कि शाहिद वहाँ पर गया है, जाके शाहिद ने वेपन से फायर किए हैं। ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ फायर शाहिद ने मारे हैं। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ वो तो कह रहे हैं हमारे बच्चे को किसी और ने मारा है। हमारे बच्चे ने खुद फायर नहीं मारे अपने आप को, ना उनको मारा है। ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਇਆ ਕਿਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਔਰਤ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹ ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ वो 2 नंबर औरत थी 2 मियाँ उसके पहले थे जो छोड़ के आई 2 मियों की औलाद है उसकी ये हालात हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं ये शाहिद जट जो कि उसके घर पर मौजूद थे और यहाँ पर उनके लवाहिकीन से बात कर रहे थे। वालिद जो है ये शाहिद जट का वालिद है जिसका रो रो के बुरा हाल है और बता रहे हैं कि मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं किए मेरे बेटे ने ये कत्ल नहीं किए कत्ल कोई और बंदा करके गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करे। जो बच्चियां वहाँ पर मौजूद थी उनको जो फायर लगे हैं ये हमारे बेटे ने नहीं मारे पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे वहाँ पर जो क्राइम सीन है उसको जो है वो देखे और वहाँ पर जो तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएं। हमारा बच्चा ऐसा नहीं था हमारा बच्चा ऐसा नहीं था और हमारा बच्चा जो है उस खातून के साथ जो रिलेशन में नहीं था लेकिन हमारा बच्चा उस पर खुदा तरसी करता था उसको पैसे देता था क्योंकि वो उसका शोहर नहीं था उसके बच्चे थे मगर ये लोग उस तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं ये लवाहिकीन शाहिद जट के और बताया ये जा रहा है कि हमें जो वहाँ के जो फ्लैट के लोग हैं उन्होंने ये चीज़ बताई कि शाहिद जट पिछले 2 साल से उस फ्लैट में आता था जाता था और यहाँ पर जो है उसके ताल्लुकात थे उस खातून के साथ और जब शाहिद जट ने जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की आयशा जो कि मकतूला है उसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो इस बात पर उनकी रंजिश हुई और इख्तलाफात पैदा हुए और इससे पहले भी वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो पर्चे करवा चुके हैं फिर उनका सुलह हुआ है उन दोनों के दरमियान सुलह भी हुई है मगर बताया ये जा रहा है कि कल रात यानी कि सुबह जो है तकरीबन जो सहरी का टाइम था 4 बजे शाहिद जट उस फ्लैट में जाता है और जाके जो है वहाँ पर जी 7 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 4:47 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਤ नहीं सारी और बताया ये जा रहा था कि शाहिद वहाँ पर जाता है और जाके वहाँ पर फायर करता है दरवाजे को तोड़ता है और वो अंदर जो वो खातून जो कि मकतूला है जिसका नाम आयशा है वो अपने बच्चियों के साथ अपने बच्चों के साथ अंदर मौजूद थी और उसको जो है फायर मारे हैं और ख़ुद भी फायर मारकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया ख़ुदकुशी कर ली है उसने मगर ये जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये शाहिद जट के लवाहिकीन हैं जो कि इस तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं और उनका एक इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि हमारे बेटे ने ना फायर मारे हैं ना उसने ख़ुदकुशी की है बल्कि उसको किसी और ने जो है फायर मारे हैं और इस तमाम केस की जो है वो तहकीकात करवाई जाए पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और जो असल मुलजिम है जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आएँ ये हालात हैं मगर ये अफसोसनाक वाक़या जो कि मजंग अड्डे के इलाके में जो है पेश आया था कुरैशी महल्ला बताया जा रहा है जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ पर जो है एक खातून और उसके बच्चों को जो है फायर मारे गए जो कि शाहिद नामी शख्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर था उसकी तरफ से मगर जो शाहिद जट के लवाहिकीन हैं उन्होंने इस इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और उनका कहना है कि हमारा बच्चा बेकसूर था उसको फायर जो है वहाँ पर मौजूद जो कि मकतूला आयशा है उसकी बेटी जो कि पहले ही शादीशुदा है और उसका एक दामाद भी था और ये तमाम जो इंसिडेंट हुआ है ये वो बता रहे हैं कि दामाद ने जो है फायर मारे हैं हमारे बच्चे को भी हमारे बेटे को भी और वो जो बच्चियाँ थीं और जो मकतूला आयशा थी उसको भी फायर जो है उनके दामाद ने मारे हैं मगर ये क्या है इसके तमाम हक़ाइक़ क्या हैं
ये सामने लाना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, और इस केस के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाना पुलिस का काम है। बहरहाल इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।